हेलो एवरीवन। तो आज है 31 मार्च और इस सेशन में आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा और बाद में हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जीरो वेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है तो ये कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है मार्च 25, ऑप्शन बी है मार्च 30, ऑप्शन सी है अप्रैल 5 और ऑप्शन डी है अप्रैल 10। तो अगर इसके सही आंसर का हम बात करें तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक साल 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट इज ऑब्जर्व ऑन मार्च 30 एवरी ईयर, यानी कि प्रत्येक 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। द थीम ऑफ दिस ईयर इज अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। तो इसका थीम देखिए, मेन चीज़ होता है कि अगर कोई भी डे सेलिब्रेट हो रहा है तो उसका थीम मेन होता है। तो इसका यहाँ पे थीम दिया गया है कि अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट, यानी कि देखिए जो सस्टेनेबल और इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस है उसको मिनिमाइज करना, और जो भी वेस्ट है यानी कि कूड़ा कचरा उसको मैनेज करना, सही तरीके से एक जगह सेपरेट रखना। और उसको ये नहीं कि कहीं पे भी हम फेंक दिए, जैसे हम लोग का आदत होता है कहीं भी रैपर वगैरह फेंक देते हैं, कुछ खा रहे होते हैं गंदगी कहीं भी फैला देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, मैनेज करके रखना चाहिए। डस्टबिन उसी लिए बना है, तो जो चीज़ जहाँ के लिए बना है वहाँ ही रखेंगे तो फिट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ इसका थीम बनाया गया। द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट एम टू प्रमोट सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, सपोर्ट द social shift toward circularity and raise awareness about how zero waste initiative contribute to the advancement of 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट किया गया, इसका एम था कि प्रमोट किया जाए किस चीज़ को, जो सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन पैटर्न है उसको, और सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो सोशल शिफ्ट है सर्कुलरिटी और की तरफ उसको क्या किया जाए, सपोर्ट दिया जाए और जागरूकता फैलाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे जीरो वेस्ट को इनिशिएट यानी शुरू किया सकता है, इसमें क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें बताया गया है। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च अंडर विच स्कीम। तो एक यहाँ पे इनिशिएटिव का बात हुआ है जिसका नाम क्या है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। क्या है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। इसको लॉन्च किया गया, तो इसको किस स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया वो पूछा जा रहा है कि किस योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना, ऑप्शन बी है मनरेगा, तो ऑप्शन सी है मिशन अंत्योदय और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो अगर इसका हम देखें आंसर तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना है उसके तहत कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया। पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट्स है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना। तो इसको सबसे पहले हम बात कर ले कि लॉन्च किसके द्वारा किया गया था। तो केंद्र सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। और किसके तहत किया गया था, तो जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना है उसके अंतर्गत किया गया था। अंडर दिस इनिशिएटिव कैप्टिव एम्प्लॉयर्स विल ट्रेन रूरल पुअर यूथ एंड प्रोवाइड देम विथ जॉब इन देयर कंपनी और सब्सिडरी, यानी कि जो भी मतलब गरीब लोग हैं, गंवार लोग हैं, ठीक है, जो गांव के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको क्या किया जाए, जॉब प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, प्रोवाइड देम विथ जॉब इन देयर कंपनी, यानी कि कंपनी वगैरह में उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए और सब्सिडी वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो मतलब रह पाए, सही से अच्छा जीवन जी पाए, 2 वक्त का उनको रोटी मिल पाए। ठीक है, तो ये सारे इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हॉस्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने होस्ट किया है, आयोजित किया है पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव को। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है गुजरात
और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो कर्नाटक, ये सारे करेक्ट, यहाँ पे ये सारे आपके सामने ऑप्शन है। अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा न्यू दिल्ली। यानी कि जो न्यू दिल्ली है उसने होस्ट किया है, आयोजित किया है पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव को। तो कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट दिया गया, द फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव वाज हेल्ड ऑन मार्च 28 एंड 29 दिस ईयर इन दिल्ली। यानी कि इसको कब आयोजित किया गया, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 28 और 29 मार्च को किया गया और इसी साल किया गया। और कहाँ पे किया गया, तो दिल्ली में किया गया। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलेबोरेशन विद CDOT। यानी कि इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसको, उसके कोलेबोरेशन के साथ, किसके साथ ये कोलेबोरेशन किया था, तो CDOT के साथ, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया। इसका शॉर्ट मतलब, इसका शॉर्ट होता है TSDSI, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया एंड IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी। तो ये सब एक साथ कोलेबोरेट करके क्या किए थे, इस क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव को आयोजित किए थे। और कहाँ पे किए थे, तो दिल्ली में किए थे। ठीक है, कब से कब, तो 28 मार्च से लेकर 29 मार्च तक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन है, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर विच स्कीम। यानी कि जो पूरे देश भर में एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इसे किस स्कीम यानी कि योजना के तहत लागू किया गया। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ऑप्शन बी है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ऑप्शन सी है लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, और ऑप्शन डी है नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट। तो लाइव स्टॉक मतलब जानते हैं कि जो जानवर होते हैं जिसे हम लोग पालते हैं उसे लाइव स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है उसके अंतर्गत पूरे देश भर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया कि नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्कीम टू प्रोवाइड लाइव स्टॉक इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए, जो लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए भारत में इसको क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। किसको, तो नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम को, जिसको शॉर्ट में नैप बोल सकते हैं, NAIP। द इम्प्लीमेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड एंड अदर इनिशिएटिव्स रिजल्ट इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीजिंग फ्रॉम 146.31 मिलियन टन्स इन 2014-15 to 220.78 मिलियन इन 2021 एंड 2022। यानी कि जो ये इंसेमिनेशन प्रोग्राम है ये एक तरह का आर्टिफिशियल प्रोग्राम है। आर्टिफिशियल मतलब होता है कि कृत्रिम तरीके से हम लोग कोई मशीन, कुछ भी तरीका अपना के जो चीज़ हम लोग किसी चीज़ को प्रोडक्शन का बढ़ा रहे हैं तो वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इसको इम्प्लीमेशन किया गया तो इससे रिजल्ट पाया गया कि जो दूध का प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला। ठीक है, इंक्रीज हुआ। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 146.31 मिलियन टन दूध उत्पादित किया जाता था। तो क्या हुआ कि जब ये इंसेमिनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया 2014-15 में देखा गया कि ये 146 से सीधे 200 पे आ गया। ठीक है, 220 के आसपास में आ गया। और जब, ठीक है, देखिए 2014-15 में कितना था, 146 था। ठीक है, और जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो 2020 220 आ गया 2021-22 में। ठीक है, 220.78 मिलियन टन आ गया 21-22 में। तो ये था क्या था, इसको इम्प्लीमेंट करने से ये इंक्रीज देखने को मिला किसमें, तो प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द सांसद आदर्श ग्राम योजना। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो मंत्रालय है वो इम्प्लीमेंट करेगा संसद आदर्श ग्राम योजना को। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो इसका सही आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसने इम्प्लीमेंट किया है सांसद आदर्श ग्राम योजना को। यहाँ पे दिया भी गया है इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स को, जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना वाज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया। यानी कि जो रूरल इंडिया, यानी कि जो रूरल और अर्बन, दो वर्ड आप सुने होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो रूरल मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको बोला जाता है,
और अर्बन मतलब जो शहरों में गिना जाता है, ठीक है। तो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा है, किसको, संसद आदर्श ग्राम योजना को, और इसको लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। ऑपरेशनल गाइडलाइंस टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम वाज अनवेल्ड रिसेंटली। और ये जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है, इसके तहत क्या क्या गाइडलाइंस होंगे उसको अभी इस स्कीम के तहत अनवेल्ड किया गया, यानी कि बताया गया। द स्कीम एम टू डेवलप ग्राम पंचायत इज इनविसेज थ्रू इम्प्लीमेंशन of existing government scheme and program in converged mode and mobilization of community and private resources। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो एम यही है कि जो भी ग्रामीण लेवल पे जो है, मतलब ग्राम पंचायत वगैरह है, उसको डेवलप किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम चल रहे हैं उसको कन्वर्जेशन मोड में और मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी किया जाए, ठीक है। और प्राइवेट रिसोर्सेज भी बढ़ाया जाए। तो ये सारे इसके एम है। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।